डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा फिर से होने वाला है पति पत्नी और उनके बीच का लड़ाई झगड़ा। तो एक मामला है छत्तीसगढ़ का है। वहां पर क्या हो रहा था कि पति जो था मारपीट कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, शराब पी रहा था और बाहर जो है अवैध संबंध भी बना रखे थे। पहले जो है पत्नी जो है फैमिली कोर्ट में गई, बट मामला जो है सुलझा नहीं। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट दे दिया है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है या बाहर जो है अवैध संबंध बनाता है तो उसको मानसिक क्रूरता के तहत जो है माना जाएगा और वहां पर तलाक दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इस सारे प्रावधानों को समझेंगे कि भारत में जो है किन किन आधारों पर जो है आप तलाक ले सकते हो, क्या धर्म विशेष के आधार पर अलग अलग नियम कानून है। पता है हमें यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बहुत सारे धर्म हैं, सबके जो है विवाह के जो है नियम कानून अलग हैं। तो तलाक के भी क्या नियम कानून अलग बनाए गए हैं भारत में। तो ये सब जो है हम इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो लिखा है अफेयर और शराब पीना जो है पत्नी पर मानसिक क्रूरता है और इसके आधार पर कोई पत्नी अगर चाहे तो तलाक ले सकती है। ऐसे आर्टिकल्स हम जो है लगातार पढ़ते रहते हैं और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। समय के साथ साथ कुछ नई नई चीजें ऐड होती है जिसके आधार पर आप तलाक ले सकते हो। साथ में जो है गुजारा भत्ता लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। देखिए लिखा है हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति की शराब और अवैध संबंधों को मानसिक क्रूरता करार दिया और तलाक को अनुमति दे दी। तो विवाह हुआ था 7 जून 1991 को। महिला उस समय पढ़ रही थी, आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन क्या हो रहा था उसके जो लड़के मतलब जो उसके पति के परिवार वाले हैं वो पढ़ने देना नहीं चाहते थे। इसके साथ हुआ क्या, मारपीट, लड़ाई झगड़ा डेली होता रहा। लेकिन देखो इसके बीच में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस सब लड़ाई झगड़े के बीच में उनके 3 बच्चे हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसके बावजूद यहाँ पर 3 बच्चे हुए लेकिन पति का व्यवहार फिर भी ठीक नहीं हुआ। कई बार जो है पेरेंट्स सोचते हैं कि लड़का बिगड़ा हुआ है, शराब पीता है, गाली गलौज, मारपीट करता है, चलो शादी करा देंगे, ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों ऐसी मानसिकता है कि ऐसा आप करेंगे, किसी लड़की की जो है जिंदगी खराब कर देंगे अपने बच्चे को सुधारने के लिए। लोग उसके बाद भी नहीं सुधरते हैं, फिर सोचते चलो बच्चा कर लेते हैं, शायद बच्चा हो जाएगा तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तब सुधर जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो है तब भी बाज नहीं आते हैं और यहाँ पर यही हुआ कि व्यक्ति जो है 3 बच्चे होने के बावजूद भी नहीं सुधरा। मारपीट, गाली गलौज अपनी पत्नी के साथ, इवन बच्चों के साथ भी करता था, गाली गलौज, उनको डिसरेस्पेक्ट करना। उसके अलावा जो है बाहर जो है अवैध संबंध भी स्थापित कर रखे थे। 29 साल महिला ने बहुत झेला। उसके बाद जो है फाइनल यहाँ पर डिसीजन लिया कि अब मुझे तलाक चाहिए। पहले जो है फैमिली कोर्ट गई नियर बाई, फैमिली कोर्ट ने जो है तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। क्यों नहीं, तलाक हम जहां यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। शराब पीने की वजह से उन्होंने महिला ने बताया कि सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ा। देखो चाहे शराब पीना हो, चाहे अवैध संबंध बनाना हो किसी के साथ भी बाहर, तो उस महिला की जो है सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है, परिवार की भी यहाँ पर जो है सामाजिक बदनामी होती है, बाकी लोग नहीं समझते हैं। तो इन सबको जो है बोलकर या इन सब दलीलों के माध्यम से जो है उस महिला ने बोला कि मुझे तलाक चाहिए। फैमिली कोर्ट ने जो है यहाँ पर जो है सब चीजों को नकारते हुए क्या किया, पत्नी के पक्ष में फैसला पहले नहीं सुनाया था, बाद में जो है हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और बोला कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है मानसिक क्रूरता के तहत आती हैं। इसके आधार पर जो है पत्नी जो है यहाँ पर तलाक ले सकती है। अब यहाँ पे बात करें तो जब मामला चल रहा था तो जो बेटा था उसका, मतलब दोनों का जो बच्चा था, उसने अपने पिता के खिलाफ यहाँ पर जो है गवाही दी कि मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ में ना रहें क्योंकि ठीक नहीं है, मारपीट बहुत ज़्यादा होती है और हम भी अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये सारा सिनेरियो था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी जो है हाई कोर्ट ने जो है वहाँ पर जो जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस NK व्यास जो है इन दोनों ने मामला सुना और फाइनल जो है महिला के पक्ष में यहाँ पर जो है फैसला सुनाया है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर जो है भारत में तलाक देने का आधार क्या है। तो भारत में तलाक देने का कानून विभिन्न धर्मों में, समुदायों में, सब में अलग अलग है। हालांकि भारतीय समाज में तलाक को लेकर अलग अलग नियम और प्रक्रियाएं जो है लागू होती हैं। हिंदू धर्म का हमें पता ही है, उसके अलावा जो है 3 तलाक को बैन कर दिया गया था, ये भी पता है, ये सारा हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। सिख धर्म में या फिर जो है ईसाई कम्युनिटी में, सबसे ज्यादा टफ जो है ईसाई कम्युनिटी में माना था कि वहां पर तलाक बड़ी मुश्किल से होते हैं, बोला गया। वैसे तो अगर हम बात करें तो हमारे समय में जो है मतलब हिंदू धर्म में कहीं पर भी तलाक का जिक्र नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं थी। लेकिन समय के साथ जो है ज़रूरत ऐसी पड़ी, बाकी धर्मों में देखा गया कि भाई विवाह विच्छेद होते हैं, अगर पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहे तो वो ना रहने के लिए कुछ जो है कानूनी प्रक्रिया करवाते हैं और जो है उनका विवाह खारिज हो जाता है। ठीक है, विवाह खारिज होने की जो है चीज़ें हमारे जो है हिंदू धर्म में है। तलाक जैसी कोई जो है यहाँ पर पहले चीज़ें नहीं होती थी। अब बात करें जो है तलाक लेने के लिए जो है भारत में मुख्य रूप से 2 प्रमुख कानून यहाँ पर बनाए गए। पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, जो हिंदू धर्म में संबंधित है। इसमें जो है शामिल होते हैं हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं। यहाँ पर तलाक लेने के लिए निम्नलिखित कारणों को
दे सकते हैं, उसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। पहला, क्रूरता। अगर आपका पार्टनर जो भी है मारपीट या मानसिक शारीरिक रूप से आपको जो है परेशान कर रहा है, जो कि यहाँ पे मानसिक क्रूरता दिखाई गई थी। अस्वीकृति, अगर कोई पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से मना कर देता है, उसके अलावा व्यभिचार, बाहर अफेयर वगैरह रखता है। परित्याग, दोनों में से कोई एक अपने पार्टनर को त्याग कर दे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ठीक है, 2 साल से या उससे अधिक जो है अलग रहना शुरू कर दे। दूसरा, पार्टनर मानसिक रोगी हो जाए तो भी आप जो है अपने पार्टनर को छोड़ सकते हो। यहाँ पर जो आप पे थोपा नहीं जाता है, ठीक है। समाज आपको जरूर गालियां देगा, लेकिन जो हमारे कानून यही कहते हैं। निर्णायक शारीरिक अक्षमता, यदि कोई पार्टनर जो है शारीरिक रूप से अन्य पार्टनर के साथ वैवाहिक संबंध ही नहीं बना रहा है, तो उस आधार पर भी आप तलाक ले सकते हो। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि भाई हमारा पार्टनर जो है हमारे साथ शाही संबंध नहीं बना रहा, आई थिंक कहीं बाहर बना रहा है, इसका मतलब अवैध संबंध चल रहा है, तो उसके आधार पर भी आप तलाक यहाँ पर ले सकते हो। तलाक की प्रक्रिया क्या है? एक पार्टनर को अदालत के लिए यहाँ पर अदालत में याचिका दायर करनी होती है। दोनों सहमत होते हैं तो थोड़ा आसानी से तलाक हो जाता है, लेकिन अगर जो है दोनों में से कोई एक विरोध करता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो ये तरीके हैं, चाहे तो आप दोनों सहमति से ले लीजिए, दोनों में सहमति नहीं है तो जाके कोर्ट का चक्कर लगाइए और वहां से आप तलाक ले सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ। हमें पहले पता है स्टार्टिंग से मुस्लिमों में क्या था कि आप जो है 3 बार, खासकर पति जो है 3 बार तलाक 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 बोल करके पत्नी को तलाक दे सकता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि पत्नी तलाक अगर चाहती है तो उसको पति को बोलना पड़ेगा कि तुम मुझे तलाक दो, क्योंकि महिलाओं को अधिकार तलाक देने का यहाँ पर नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये अलग नियम कानून यहाँ पर चल रहे थे। तलाक की रिवायत, इसमें पति अपनी पत्नी को जो है 3 बार तलाक बोलता था और तलाक हो जाता था। तलाक हसन है, इसमें पति को 3 महीने के अंतराल पर 3 बार तलाक देना होता था। 3 बार तलाक देंगे तब फाइनल तलाक यहाँ पर होगा। तलाक इशा, इसमें पति एक बार में 3 तलाक देता है। खुला, ये आपने पढ़ा होगा, कई आजकल तो है जो पाकिस्तानी ड्रामास के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दीवाने हुए हैं, तो खुला वगैरह सब सीख गए होंगे कि क्या होता है। तो पत्नी को तलाक चाहिए तो वह पति से यहाँ पर बोलेगी कि मुझे तलाक चाहिए और तुम तलाक दो मुझे। फसक होता है यदि पत्नी का आरोप है कि पति उसके साथ क्रूरता कर रहा है तो अदालत से तलाक प्राप्त कर सकती है। अदालत से तलाक प्राप्त करने की प्रक्रिया मुस्लिमों में भी होती थी, लेकिन ये जो है लास्ट वाला ऑप्शन जो है बहुत कम महिलाएं इस्तेमाल करती थी। ये होता था कि भाई उसी से बोल देते थे कि तुम तलाक दे दो हमें। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर हमारा 2019 में आया मुस्लिम महिला तलाक अधिकार संरक्षण। बहुत सारी महिलाएं परेशान हो रही थी इस बात से कि किसी व्यक्ति को जो है क्या करना है, अब महिला के साथ विवाह किया, 2-4 बच्चे हो गए, उसको छोड़ना है तो तलाक 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 बोला और पीछा छूट गया उसका। तो इससे क्या होता है, महिलाएं बहुत परेशान हो रही थी, उनका शोषण हो रहा था, तो इसलिए जो है फाइनल यहाँ पर नियम कानून लाए गए। अब बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति 3 बार तलाक देकर जो है तलाक देना चाहता है तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा। साथ में यहाँ पर जो है उस पति के खिलाफ जो है आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये जो है खत्म हो गया है फाइनल जो है हमारे यहाँ से। अब 3 तलाक सबको पता होगा, बहुत चर्चा में था। अब बात करते हैं क्रिश्चियन विवाह अधिनियम। ये क्रिश्चियन विवाह अधिनियम जो 1872 में आया था। इस कानून के तहत क्रिश्चियन धर्म के जो लोग या अनुयायी हैं वो यहाँ पर जो है तलाक ले सकते हैं, हालांकि इनकी प्रक्रिया बहुत कठिन मानी जाती है। अब बात करें किन किन आधारों पर आप तलाक ले सकते हो। व्यभिचार मतलब अवैध संबंध है, किसी भी पार्टनर का किसी और से क्रूरता, मानसिक शारीरिक क्रूरता हो रही है। परित्याग, दूसरे को छोड़ देना, एक ने दूसरे को छोड़ दिया है। हिंदू धर्म में हमने पढ़ा था कि 2 साल से अधिक हो गए हैं, एक साथ नहीं रह रहे हैं। मानसिक या शारीरिक अक्षमता है कि मानसिक रूप से जो है विकृत है या शारीरिक रूप से विकृत है, जिसकी वजह से जो है दूसरा पार्टनर साथ में नहीं रहना चाहता है। तो इन आधारों पर जो है आप तलाक ले सकते हो। फिर हमारा आता है विशेष विवाह अधिनियम, हमारा जो है 1954 का। अब जो है जितने धर्म हमारे हो गए, ठीक है, अब कोई धर्म अगर बाई चांस रह गया, अब उनको तलाक चाहिए, ना वो हिंदू धर्म में आ रहे हैं, मुस्लिम में आ रहे हैं, ना सिख ना ईसाई कहीं पर आई नहीं, जैन बौद्ध में भी नहीं आ रहे हैं, कोई छोटा धर्म है वहाँ पर, तो क्या होगा, उसको जो है हम एक तरीके से हिंदू धर्म वाले नियम कानूनों के तहत यहाँ पर तलाक दे दिया जाता है, जो कि क्राइटेरिया होता है क्रूरता हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, मानसिक रोग या अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। इस आधार पर जो है अन्य धर्म के लोग भी तलाक ले सकते हैं। तो कभी प्रश्न पूछे कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन के अलावा किसी धर्म से कोई बिलोंग करता है और वो जो है तलाक लेना चाहे तो किस नियम कानून के तहत तलाक लेगा, तो हिंदू धर्म का जो हमारे नियम कानून है उन्हीं के तहत जो आप तलाक ले सकते हो। एक प्रश्न हमारा है, भारत में तलाक का प्रावधान किस कानून के तहत किया जाता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ, या विशेष विवाह अधिनियम 1954, या
लास्ट हमारा है उपरोक्त सभी। आपको सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।